पीपी 8 में मेरी पोजीशन पहले नंबर पर है। लेकिन यहां से तो पाकिस्तानी, हमने देखा पाकिस्तानी सियासतदान है वो यहां से पैसा उठा के बाहर भाग जाते हैं। और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है, इसलिए ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ है। वो अपना चूरन तो बेच रही हैं, लेकिन उनका चूरन नहीं बिक रहा। ये एक डिस्पेंसरी में से डिस्पेंसरी कहता हूँ। लोग हॉस्पिटल कहें, मैं अपने अक्ल के मुताबिक इसे ना डिस्पेंसरी, ये डिस्पेंसरी है, इसमें कोई सहूलत नहीं है। हम आपसे कर्जा ना लिया ना तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से जंग है सूद, इससे दूर रहें, हम भूखे रह लेंगे। इंसान के जो है वो एम्बिशंस होते हैं, तो पहला जो है वो सरप्राइज इस इलाके को क्या देंगे? अस्सलाम वालेकुम, ब्रिटिश पाकिस्तानी नेटवर्क पे खुशामदीद कहा जाता है। नाजरीन, इस टाइम मैं पीपी हल्का 8 में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक वो लीडर मौजूद है जिसने बेसिकली गांव लेवल की ज़िंदगी गुजारी और एक बड़ी सादा इंसान है। चूँकि ये वो बंदा है, इसको अवामी लीडर कहा जाता है। इसलिए अवामी लीडर कहा जाता है माशाल्लाह से खासे अरसे से जो है यहाँ पे कोई भी गरीब हो, कोई मसाकीन हो, उसके लिए सबसे पहले उसका दस्ते बाजू बनने के लिए तैयार होते हैं। राजा इस्माइल अल मरूफ चेयरमैन शीला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पीपी 8 क्रेन पार्टी की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे गहमा गहमी गुजर खान का जो एरिया है यहाँ पे जरूर रहती है। लेकिन इनसे पूछते चलें कि कहाँ तक तैयारियां इनकी मुकम्मल हैं और किस अंदाज से जो है आवाम की सपोर्ट है, क्योंकि आज यहाँ पे 400-500 बंदे की गैदरिंग थी, एक छोटी सी एक मीटिंग कॉल की गई थी और बड़े शॉर्ट टाइम में जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर कॉल की गई थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है पूरे मुंतजमीन ने एक बड़ा शानदार जलसे का इनकाद हुआ यहाँ पे। तो कहाँ तक तैयारियां मुकम्मल है? उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए जी, मैं हल्का बाब सिर्फ क्रैन पार्टी जो है ना, ये मुझे सपोर्ट 31,000 वोट जो रजिस्टर्ड है पीपी 8 में। जितने भी लब्बैक के कारकुन हैं वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से लगे हुए हैं इस काम पर। उसके अलावा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आज़ाद इलेक्ट हुआ था, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन यूनियन काउंसिल जारो त्याल का बना था। इसके अलावा यूरोप में मेरी फैमिली है, 70% फैमिली मेरी तकरीबन लंदन में होती है, वो भी अपनी जगह कंपेन कर रहे हैं और हर आदमी भरपूर साथ दे रहा है। इंशाल्लाह इस वक्त पीपी 8 में मेरी पोजीशन पहले नंबर पर है। उसके अलावा जो भी पार्टियां हैं वो अपना चूरन तो बेच रही हैं, लेकिन उनका चूरन नहीं बिक रहा, क्योंकि अब अवाम जाग गई है। अवाम को पता चल गया है हमारी बका वो इस्लाम में है, अल्लाह के रसूल के दीन में है। नबी के दीन को इंशाल्लाह हमने तख्त पर लाना है। चेयरमैन साहब, बड़ा इंप्रेस हुआ आपकी बात सुन के कि आपकी आधी फैमिली है वो अब्रॉड होती है, बाहर होती है। लेकिन यहाँ से तो पाकिस्तानी, हमने देखा पाकिस्तानी सियासतदान है वो यहाँ से पैसा उठा के बाहर भाग जाते हैं। लेकिन आप पहले बंदे देखें जो यहाँ पे ही जो है वो अपने पूरे खानदान को इस तरफ माइल कर दिए कि बाकायदा तौर के ऊपर वो आपकी कंपेन में बिजी हैं और प्रॉपर जो है वो चैनल पे काम कर रहे हैं। असल हमारे मुल्क में ना, ये जो पहले सियासत होती रही है, ये हमारे सियासतदान, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता चोर चोर, चोर चोर वो खुदा को पता है कि वो चोर है नहीं चोर है, क्योंकि अदालतों ने फैसला नहीं किया। मैं किसी के खिलाफ कंपेन करके ना, किसी की तजलील करके वोट नहीं मांगना चाहता। मैं अपना मंशूर बताना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमने कलमे के नाम पर यह मुल्क हासिल किया है। हमारा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि हम इसे मजबूत करेंगे, हम पूरे आलम इस्लाम की मदद करेंगे। ये पार्टी सिर्फ साद रिजवी साहब ने फरमाया है कि ये पार्टी सिर्फ किसी फ़िरके की नहीं है, ये आलम इस्लाम की पार्टी है। इंशाल्लाह हमने आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करनी है और ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना है, इसलिए ये पूरी दुनिया के मुसलमानों की आवाज़ है। इसलिए हमें चाहिए कि पाकिस्तान को मजबूत करें। बाहर चलो मजबूरी के मुताबिक, बिज़नेस के मुताबिक इंसान जाता है, कोशिश करें वहाँ से भी जो पैसे लाते वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, इस्लाम को मजबूत करने के लिए, दीन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हों। आपका वैसे एक बड़ा मुनफरिद सा है कि आपका नाम चेयरमैन शीला साहब है, लेकिन आप एमपीए के कैंडिडेट हैं, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट सा है वैसे। ये बात आपकी सही है, पर लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं और मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ उस बात पर, क्योंकि जो प्यार का नाम होता है ना, वो इंसान दिल से लेता है। और मैं, जो काफ़ी लोग होते हैं ना, जब किसी सीट पर आ जाते हैं, मैं चेयरमैन बना, मुझे लोगों ने कहा कि या आप ये वाला नाम साथ उतार दें, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। पर ये हमारे पटवार का एक कल्चर है। हमारा पटवार में जितने भी नाम है ना, अक्सर नाम जो दोस्त, भाई, घर वाले, वो एक प्यार के नाम से बुलाते हैं और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं और मैं खुश होता हूँ। अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आप ऑब्वियसली आपके सपोर्टर्स हैं वो साथ रिजवी साहब के साथ जाके मुलाकात करेंगे। भाई वो बोलेंगे कि भाई हमारे चेयरमैन साहब ने आपसे मुलाकात करनी है, तो इट्स मीन कि आप एमपी होंगे, तो ये एक बड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा वैसे?
सर अजीब तो हो जाएगा पर लोगों की जो मोहब्बत है ना वो मैं कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ये मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की मेरी मोहब्बत है। मैं कभी भी इस मोहब्बत को ज़ाया नहीं करूँगा। मैं बेशक वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाऊँ पर मेरे दोस्त जिस नाम से बुलाकर मुझे खुश होंगे, मुझे वो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। अच्छा ये बताइएगा आपको जो है वो अब्रॉड कंट्री से जैसे राजा अफ़ज़ाल कियानी साहब हैं, उनके ब्रदर्स हैं, उनकी पूरी फैमिली है, कियानी ब्रदर्स तो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि अगर आपको ये स्पेशली जो अब्रॉड कंट्री के जो भाई हैं, वो आपके साथ उनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, तो कितना अपने आप को जो है वो पुख़्ता समझते हैं उनकी सपोर्ट के साथ? सर वो भी अवामी आदमी है। मुझे पता है मैं फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ। वो तकरीबन पटवारी शेर जो होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो उधर करवाते हैं और भी जो भी पाकिस्तानी यहाँ सकाफ़त का कोई भी मेला होता है, वो उसमें पूरी सपोर्ट करते हैं। वो भाई हैं, उसके अलावा भी मेरे उधर भाई हैं बहुत सारे, बहुत प्यार करने वाले मेरे दोस्त हैं उधर। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इलेक्शन के करीब मेरी फैमिली के लोग और मेरे करीबी दोस्त इंशाल्लाह पाकिस्तान सिर्फ इलेक्शन के लिए आएंगे और नबी के दीन को तख्त पर लाने के लिए आएंगे। उनके दिल में ये जज्बा है, वो उधर भी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन से कुछ दिन क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता, उधर उनका बिजनेस है, अपना काम है, उनकी मोहब्बत है, वो उधर अपने काम से टाइम निकाल कर मेरी खातिर वो कैंपेन कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा उनको नहीं कहूँगा पर कुछ को दावत भी दूँगा क्योंकि मेरे दोस्त हैं, जब मेरे साथ होंगे मैं खुश होऊँगा। उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं, वो इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले मैंने दावत दूँगा कि वो आएँ। इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। लब्बैक 8 फरवरी इंशाल्लाह लब्बैक का नारा लगेगा और नबी का दीन तख्त पर आएगा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जनाब मेरे साथ इस टाइम चेयरमैन साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब आपका अगर आप अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाते हैं तो इस इलाके को क्या आप अपनी जानिब से जो है कुछ इंसान के जो है वो एम्बिशंस होते हैं, तो पहला जो है वो सरप्राइज इस इलाके को क्या देंगे? क्योंकि आप जब चेयरमैन भी थे तो आप हर बंदे के घर जाके एक-एक बंदे से, मैं समझता हूँ लीडर वो ही होते हैं जो बंदा हर बंदे को जो है वो एक बराबर रखे और हर बंदे को भाई-बंदी का रिश्ते से देखे। जिस अंदाज से आज आपका इस्तकबाल हुआ, इस इलाके वालों ने बताया कि हम भरपूर तरीके से जो है वो आपकी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जिस अंदाज से सैयद बरादरान ने आपका जो है सपोर्ट का ऐलान कर दिया, तो ये सबसे बड़ी जो है वो एजाज की बात होती है जहां पे एक सैयद जात का आपके सर पे हाथ हो, आपके साथ वो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चले, तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी कामयाबी तो वो ही आपके साथ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सैयद ज़ात हम उम्मती हैं, ये सैयद हैं, ये मोहतरम हैं, इनका साथ मैं समझता हूँ कि वैसे बरकत है। उसके अलावा सबसे पहले तो हमारा जो मिशन है, बाबा जी का मिशन था कि नबी के दीन को तख्त पर लाना है। उसके बाद जो यहाँ ना सबसे बड़ा मसला है हमारी तहसील में, वो ट्रामा सेंटर का है। मैं बड़े अफ़सोस से कहता हूँ, हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा रहा है, कोई शक कौमी नहीं है। असम्बली के स्पीकर भी हमारे रहे हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ आपने जाते हुए लाज़मी विज़िट करना है हमारे हॉस्पिटल का गुजर खान का, THQ गुजर खान, वो डिस्पेंसरी है। यकीन माने कितनी दफ़ा मुझे बड़ा दुःख होता है, मैं अवामी आदमी हूँ, मैं होटल पर बैठता हूँ, चौराहों में बैठता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ। यहाँ कोई आदमी ज़ख्मी चला जाए ना, वो पिंडी तक पहुँचते हुए खून निकलता वरना वो फ़ौत हो जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है आप समझते हैं कि उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट ऐसी चाहिए कि वो बच जाए। पर यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ये एक डिस्पेंसरी में से डिस्पेंसरी कहता हूँ, लोग हॉस्पिटल कहें, मैं अपने अक्ल के मुताबिक इसे ना डिस्पेंसरी है, इसमें कोई सहूलत नहीं है। मैं सबसे पहला जो मेरा मिशन है ना, नबी के दीन को तख्त पर लाने के बाद जो ये है, उसके बाद जब हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, आप इंशाल्लाह। वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे, फिर इंशाल्लाह कोई आदमी भी गरीब नहीं रहेगा। आप पिछले दौर इस्लाम के देखें, लेकिन इंसान की बका जो है ना, वो दीन में है, सूद में नहीं है। मैं ये बात नहीं कहता, लोग अक्सर कहते हैं अक्लमंद जो है ना हमारे ये पढ़े लिखे, ये बात कहते होते हैं जी कि वो आईएम से कर्जा नहीं लिया, IMF से कर्जा ना लिया ना तो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला से जंग है सूद, इससे दूर रहें। हम भूखे रह लेंगे, हम मुश्किल गुजार लेंगे, पर हम अल्लाह के दीन की खातर हम सूद से पाक मुल्क चाहते हैं, हम सूद से पाक माशरा चाहते हैं जिसमें इंसानियत की बका है। इंसानियत की बका अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीके में है, ना कि नाम नहाद कानूनदान ने जो कानून लिखा है, जो हमें विरसे में मिला है ग़ुलामी के दौर में कानून, उस कानून से खुदारा जान छुड़ाएं और अल्लाह के रसूल की खातर वोट दें, लब्बैक को कामयाब करें और नबी के दीन को तख्त पर लाएं। महबूब कियानी साहब और उनकी पूरी फैमिली के लिए लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर इनकी मेहरबानी, शुक्रिया, इनने अपना हिस्सा डाला है इस मिशन में। ये मिशन
कोई सिर्फ सियासी तौर पर नहीं है। इनका मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया है और इनने हिस्सा डाला है और इसकी जज़ा इनको अल्लाह ताला इंशाल्लाह रोज़े महशर को देगा। इंशाल्लाह ताला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। थैंक